शांति। हम सभी निराकार शिव बाबा के निराकार आत्माएं ओरिजिनल बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ये एडॉप्टेड बच्चे हैं, लेकिन आत्मा सदा ही परम आत्मा की संतान थी, है और रहेगी। तो हमारा आप सबका ओरिजिनल स्वरूप आत्मक स्वरूप ही है, लेकिन आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक शरीर के साथ रहने के कारण, शरीर के संग का रंग लगने के कारण आत्मा स्वयं को इतना भूल गई कि खुद को शरीर ही मान बैठे। तो ये शरीर के संग का रंग लगा। लेकिन अब बाबा कहता है कि बच्चे जो शरीर के संग का रंग लगा, जिसे कुसंग कहेंगे। क्यों कुसंग कहेंगे? क्योंकि ये शरीर रावण की प्रॉपर्टी है। तो रावण के प्रॉपर्टी के संग का रंग लगा तो रावण के सभी गुण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभिमान सब आ गए। लेकिन अभी बाबा कहता है अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिको। जो आप हो ही सिर्फ संग के रंग के कारण भूले हो, लेकिन ओरिजिनल हो ही आत्मा। ये आप अपने मन बुद्धि को स्वीकार कराओ, बार बार स्वीकार कराओ। तो जितना आप अंतर्मुखी होकर अपने स्वधर्म में टिककर जितना मन बुद्धि को ये संकल्प देंगे, उतना वो उसको स्वीकार करेगी। अगर आप अपने शांत स्वधर्म में टिके बिना, अपने स्वरूप में टिके बिना अगर आप संकल्प देते हो कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, तो वो मन बुद्धि सूक्ष्म, जिसको सूक्ष्म मन सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं, वो स्वीकार नहीं करेगी। अर्थात संकल्प करोगे कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, लेकिन मन के सामने आपका ये शरीर आएगा, बिंदु रूप बनेगा ही नहीं। तो बिंदु रूप में टिकने के लिए जो आप हो उसमें सदा टिके रहो,
उसके लिए पहला पुरुषार्थ है कि अपने स्वधर्म में टिक करके मन बुद्धि को संकल्प दो। तो जितना आत्मा अपने स्वधर्म में टिकी हुई है, शांत है, एकाग्र है, उतना जल्दी ये बात बैठ जाएगी बुद्धि में कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। अगर आप स्वधर्म में टिके बिना अगर संकल्प करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा। भक्ति वाला रटने का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाएंगे। तो आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए, शांत स्वरूप में टिक जाए, उसके लिए जो शांति 4 प्रकार की है या शांति की 4 प्रकार की स्टेजेस है, उन चारों प्रकार की स्टेजेस में आत्मा को अभ्यास करते रहना पड़ेगा। जैसा समय वैसा अभ्यास। वो चारों प्रकार की स्टेज है। पहला है साइलेंस, दूसरा है स्वीट साइलेंस, तीसरा है डीप साइलेंस और चौथा है डेड साइलेंस। साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस और डेड साइलेंस। ये जब चारों प्रकार की शांति की अनुभूति करो, जैसा समय वैसा, अर्थात हर समय आप अपने स्वधर्म में टिके रहो, तो शांत स्वरूप की स्थिति में टिकने के लिए सुंदर विधि है, ज्ञान का मनन करो, ज्ञान का चिंतन करो, स्वदर्शन चक्कर फिराओ, अपने से बातें करो, रचता रचना का ज्ञान स्मृति में लाओ। इससे आपका मन बाहर की बातों से हट जाएगा। सिर्फ ज्ञान की बातों में आने से मन शांत हो जाएगा। ये है साइलेंस। अगर आपके पास ज्यादा कार्य व्यवहार है तो आप साइलेंस की स्थिति को लाओ। किस प्रकार से? कोई भी कर्म कर रहे हो, स्मृति में ये लाओ कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था, क्या होमवर्क दिया था, बाबा ने किस बात पर जोर दिया था। ये स्मृति लाना, मन एकाग्र हो जाएगा। या आप और सोचो कि बाबा स्वयं इस धरती पर आ चुका है, हमको अपनी गोद का बच्चा बनाया है, हमको खुदाई खिदमतगार बनाया है,
हम आत्मा खुदा के खिदमत में हाजिर हैं। खुदा के डायरेक्शन के प्रमाण खिदमत कर रहे, चाहे लौकिक जॉब कर रहे हो, लौकिक काम कर रहे हो, घर में खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये स्मृति रखें कि हम खुदाई खिदमतगार हैं। खाना बनाते समय खुदाई खिदमत कैसे है? खाना बनाते समय अगर बाबा की याद है, हम बाबा को भोग लगाएंगे, अपने मीठे ते मीठे, प्यारे ते प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। फिर वो प्रसाद के रूप में हम सब खाएंगे। सिर्फ इतना ही संकल्प करते रहो तो आपके संकल्पों का वाइब्रेशंस वायुमंडल को पीसफुल और सुखमय बना देगा, सुखद बना देगा। ये आपकी सेवा होगी। और जो भोजन खाएगा उसका हृदय शांत शीतल हो जाएगा, उसका मन भी बाबा की तरफ खींचने लगेगा, उसकी दुआएं आपको मिलेगी। तो खुदाई खिदमतगार हो गए। लौकिक नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन यही समझें हम खुदाई खिदमतगार हैं। किस संकल्प के आधार से? मान लो नौकरी कर रहे हैं, संकल्प है कि इससे जो पैसा मिलेगा बाबा के यज्ञ में जाएगा, बाबा के बच्चे इसको स्वीकार करेंगे, बाबा के द्वारा रचा हुआ यज्ञ है, उसमें ये सफल हो रहा है। आपको बाबा 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 याद है, और जो सफल हुआ उसका पदम गुना देश को, संसार को आप अच्छे बनाने में संकल्प से और धन से मदद किया, इसलिए वो लौकिक जॉब भी खुदाई खिदमतगार है। खेती कर रहे हैं, खेती करते हुए संकल्प है कि इससे जो अनाज उत्पन्न होगा बाबा के घर में जाएगा, भगवान स्वयं इसका भोग स्वीकार करेगा। वाह मेरा भाग्य, जो इस हाथ का उपजाया हुआ अनाज भगवान स्वीकार करेगा। वाह मेरा भाग्य, वाह। ये इतना नशा चढ़ेगा और वो अनाज बाबा के घर में आएगा। सेंटर भी बाबा का ही घर है, तो उसका आपको पदम गुना मिलेगा। खुदाई खिदमतगार हो गया। तो ये संकल्प सदा रहे, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, खुदा के खिदमत में हूँ। तो आप अपने संकल्पों को शांत बनाओ, एक विधि ये है। दूसरा है स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस अर्थात
मीठी शांति। शांति है लेकिन बहुत मीठी लग रही है। वो शांति मीठी तब लगती है जब उस शांति में सुख मिला होता है। शांति और सुख मिक्स करो तो बड़ा मिठास आता है, आनंद आता है। तो आप स्वीट साइलेंस की प्राप्ति का आधार है बाप दादा से रो रिहान करना, बाप दादा से सर्व संबंधों का सुख लेना, बाप दादा से हर संबंध की रसनाएं लेना। संबंधों का सुख है, संबंधों की रसनाएं हैं। एक है संबंध का सुख, एक है संबंध की रसना। क्या अंतर है बताएंगी शक्तियां? एक है संबंधों का सुख, बाप दादा से संबंधों का सुख लो, और एक है संबंधों की रसनाएं लो। क्या अंतर है पांडव? या दोनों एक ही है? संबंधों का सुख और रसना। अच्छा, संबंधों के सुख का आधार है कि आप बाप दादा से संबंध आप आत्मा का शिव बाबा से है। ब्रह्मा बाबा संबंध देने का, सुख देने का निमित्त है, लेकिन देता बाबा है। जैसे ज्ञान बाबा सुनाता है लेकिन निमित्त ब्रह्मा के द्वारा, ऐसे सुख बाबा देता है निमित्त ब्रह्मा के द्वारा। तो आप आकारी रूप में टिककर मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप प्रकाशमय काया के बीच में अपने सिंहासन पर बैठी हूँ, और सामने ब्रह्मा बाबा का शरीर प्रकाशमय काया का है, बीच में शिव बाबा मस्तक में और ब्रह्मा बाबा दोनों बैठे। अब आप आत्मक स्वरूप में शिव बाबा को जो भी संबंध कहते हो कि बाबा आप मेरे माँ हो या बाप हो, तो जैसे आप आत्मा ये संकल्प करोगे कि आप मेरे माँ बाप हो, ऐसा अनुभव होगा कि ये शरीर एक छोटा सा बच्चा है। ऑटोमेटिक आत्मा संकल्प करेगी, शरीर का स्वरूप बन जाएगा। बाबा आप मेरे शिक्षक हो, अनुभव होगा हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा आप मुझ आत्मा के शासन हो, अनुभव होगा कि हम सजनी हैं, क्योंकि आत्मक स्वरूप में टिके हैं। वो अनुभव होता जाता है।
तो जैसे आप आत्मा में आपका सूक्ष्म शरीर समाया है, आत्मा संकल्प करती शरीर का स्वरूप बनता, वैसे शिव बाबा में ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर समाया हुआ है। तो संबंधों का सुख लो आकारी रूप में बाप दादा से, और संबंधों की रचना है आत्मक स्वरूप में टिक के सिर्फ परमात्मा को, जो संबंधों के द्वारा सुख मिलता है, वो सुख आप अपने स्वरूप में टिक कर लो। जैसे माँ बाप से प्यार मिलता है, तो मैं आत्मा प्यार स्वरूप हूँ और शिव बाबा प्यार का सागर है। तो सिर्फ आत्मा शिव बाबा से प्यार की किरणें आत्मा पे आ रही, आत्मा आनंदित हो रही है। ये है संबंधों के सार का सुख। तो संबंधों के सार का सुख निराकार आत्मा, निराकार परम आत्मा, और संबंधों का सुख बाप दादा। तो ये सुख लेकर के मीठी शांति की अनुभूति करो। तीसरा है डीप साइलेंस। डीप साइलेंस के लिए अंतर्मुखता बहुत 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 आवश्यक है। अंतर्मुखता अर्थात जब ये आँख और ये कान और ये मुख देखना, बोलना, सुनना बंद कर दे। आप देखो ये आंखें खुली रहती है, हर समय कुछ न कुछ देखती रहती है। अब अगर देखती हैं तो मन उस पर सोचता है, बुद्धि के द्वारा चित्र का निर्माण होता है, फिर वो अंदर चित्त में बैठ जाती है, फिर उसी प्रमाण संकल्प चलते। तो तीसरा है डीप साइलेंस। डीप साइलेंस के लिए अंतर्मुखता की बहुत आवश्यकता है। जितना जितना अंतर्मुखी बनेंगे, अंतर्मुखी का अर्थ ही है जो बाह्य जगत है, जो बाहर की दुनिया है, उस दुनिया से मन अंदर की तरफ हो। अंदर कहाँ? आत्मा की तरफ, परम आत्मा की तरफ, और परमात्मा के कर्तव्य की तरफ, और परमात्मा के ज्ञान की तरफ। ये चार बातों की तरफ मन का लगाना अंतर्मुखता है। तो जितना अंतर्मुखी बनते जाते हैं, उतना बाहर की बातें बुद्धि से हटती जाती है। तो अंतर्मुखी, वैसे कहते हैं सदा सुखी, लेकिन बाबा कहता है
अंतर्मुखी सदा अति इंद्रिय सुखी। अति इंद्रिय का अर्थ ही होता है इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे का सुख, मन का सुख, उसको अति इंद्रिय सुख कहते हैं। तो आत्मक स्वरूप में टिकने के लिए, आपको अंतर्मुखता लाने के लिए तीसरा नेत्र खोलने पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। अगर देखो ये आंखें हैं देखेंगी, लेकिन देखो तो इसको अलौकिक रूप में देखो। क्या ये सभी जो भी हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है या आत्मा है, भले लौकिक संबंधी है लेकिन अलौकिक रूप से देखो। लौकिक तो है ही है, लेकिन अलौकिक स्मृति इमर्ज करो। ये ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा बाबा की संतान है या आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, मेरा भाई है। आप बात कर रहे हो, इस स्मृति को अंदर से इमर्ज करके बात करो कि मैं शिव बाबा के बच्चे से बात कर रही या ब्रह्मा कुमारी से बात कर रही, ब्रह्मा बाबा के बच्चे से बात कर रही। ये आप बात करते हुए भी अंतर्मुखी रहेंगे। ये बात करते हुए भी आपका योग लगा रहेगा। ये बात करते हुए भी आंखें कान कोई भी चंचल नहीं होंगे, एकाग्र रहेंगे। और जब ऐसा एकाग्र हो तब आप अपने को और दूसरे को यथार्थ रीति से पहचान सको। टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे देखो, अगर किसी बर्तन में पानी रखा है, पानी साफ है, एकाग्र है, उसमें अगर पत्थर डाल दो और पानी एकाग्र है तो जैसा पत्थर गोल लंबा जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा। और अगर पानी हिल रहा है तो पत्थर गोल होगा, दिखाई देगा लंबा, यथार्थ नहीं होगा। तो अगर अंतर्मुखी नहीं है तो आपका मन बुद्धि हिल रही है, कभी यहाँ जाएगी, कभी वहाँ जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ, एकाग्रता नहीं बन पाएगी। अगर एकाग्रता नहीं बन पाई तो आप अपने को यथार्थ रीति से चेक नहीं कर पाएंगे कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं। मैं जो कर्म कर रही हूं, जो संकल्प कर रहा हूं, ये व्यर्थ है या साधारण है या विकर्म है। इसलिए डीप साइलेंस के लिए अंतर्मुखता लाओ। वैसे भी कहा जाता है अंतर्मुखता की गुफा में बैठे रहो।
जो अंतर्मुखता की गुफा में बैठा रहेगा वही योग का प्रयोग भी कर सकेगा, वही योग का डीप अनुभव कर सकेगा, वही भगवान के समान की स्टेज को पा सकेगा, वही आत्मा मास्टर भगवान बनकर भगवान के साथ बैठ सकेगी। समानता की अनुभूति होगी कि मैं मास्टर भगवान हूँ। सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव होगा। इतना आंतरिक शक्ति इमर्ज होगी कि मैं मास्टर भगवान हूँ। ये होगा डीप साइलेंस से। और चौथा है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस अर्थात जैसे कोई मर जाता है तो जब मर गया तो आत्मा कितना शांत हो जाती। कोई कर्म इंद्रिय ही नहीं तो ना सोच सकती है, ना बोल सकती है, ना कुछ हलचल कर सकती, सोच भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कर्म इंद्रिय से अलग है, दिमाग से अलग है, बॉडी से अलग है। अब आप वो स्टेज लाओ, अनुभव करो कि मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। इस स्टेज का अनुभव करो कि ये शरीर मरा पड़ा है और मैं आत्मा चैतन्य रूप में इससे अलग साक्षी होकर देख रही। इतना डिटैच होने का अभ्यास करो। ये अंत में शरीर छोड़ते समय बहुत 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 मदद देगा, क्योंकि शरीर छोड़ते समय ही अंत का सब हिसाब किताब खत्म होता है। लेकिन ये डिटैचपन का अभ्यास मदद दे जाएगा। तो डेड साइलेंस, मैं आत्मा परम धाम में, जहाँ कोई भी आवाज नहीं, शांति ही शांति है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। अपने को बार बार शांति धाम में बिठाओ। मैं यहीं की हूँ, यही मेरा घर है, मैं शांत स्वरूप। मेरा बाबा शांति का सागर है। बिठाओ, शांति की किरणें बाबा से स्वयं में डालो। डेड साइलेंस। फिर ये जो गायन है, सतयुग में आत्मा शांत स्वरूप नेचुरल होगी, फिर वहाँ यही शांति स्वरूप बन के सतयुग में नेचुरल रूप में आ जाएगी। तो ये हुआ शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस। लेकिन डिटैच किसको होना है? आत्मा को। तो आत्मक स्वरूप में आप टिको।
एक है डिटैच होना, एक है आत्मक स्वरूप में टिकना। तो आत्मक स्वरूप में टिकने के लिए भी आत्मा की 4 स्टेजेस हैं। उस चारों स्टेजेस में स्वयं को कहीं न कहीं सदा रखना पड़ेगा। वो चारों स्टेजेस हैं, बाबा की मुरली में आप सुनते हैं, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, विदेही और अशरीरी। सुनते हैं ना चारों शब्द? देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। ये चारों एक ही है या अलग अलग है? क्या समझते हैं? जब तक इन चारों स्वरूपों का आप अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी रटो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, टिक नहीं पाओगे। क्योंकि आपको निरंतर आत्म अभिमानी बनना है। जब निरंतर तक पहुंचो, ये भान भूल जाए, तब आत्मा कर्मातीत बनकर उड़े, बाबा के साथ जाए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। तो निरंतर आप बैठे तो रह नहीं सकते हो। आप कर्म क्षेत्र पर हो, आपको कर्म करना पड़ेगा। तो जब कर्म करना ही है, तो कर्म क्षेत्र में किस प्रकार से आत्म अभिमानी की स्थिति बनी रहे, उसका अभ्यास करना है। तो पहली बात है देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात हर कर्म करते हुए आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली मालिक बनकर कर्म करे। मैं आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं। आत्मा का रहे मैं आत्मा हूं, क्योंकि देह के बिना काम कर नहीं सकते। देह का आधार लेकर कर्म करना है, लेकिन भान देही का। एक है मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं, और दूसरी इससे भी ऊंची स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है। वो स्टेज है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं। एक है कि मैं आत्मा हाथों के द्वारा ये कर्म कर रही हूं, और एक स्टेज है कि मैं आत्मा हाथ को ऑर्डर देती हूं कि हे हाथ ये काम करो, कर नहीं रही हूं,
ऑर्डर देकर करा रही हूं, ये बहुत फाइनल स्टेज है, ऊंची स्टेज है। इस स्टेज को कहा गया है उपराम स्थिति। उपराम, उपराम का मिसाल बाबा देता है हलवा से, सब्जी से। जैसे आप सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हो, तो शुरू में क्या होता है? कढ़ाई में चिपकता है, छुड़ाते हो, चिपकता है, छुड़ाते हो। लेकिन जब फाइनल तैयार हो जाता है तो हलवा कढ़ाई में ही रखा है, लेकिन कढ़ाई को छोड़ दिया है। अगर पलटो तो सीधा पलट जाएगा, जरा सा कहीं चिपकेगा नहीं। तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराना अर्थात उपराम स्थिति। चेक करो कि मैं आत्मा उपराम हूं, निमित्त मात्र कर्म कर रही हूं, बाकी मैं रहने वाली परम धाम की हूं। घर जाऊंगी, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करूं। बुद्धि उस तरफ लगी है, निमित्त यहां कर्म कर रही हूं, निमित्त परिवार को संभाल रही हूं, बाकी मेरा असली काम जो है, चलना है, राजधानी में आकर राज करना है। तो देह का आधार लेकर देही स्वरूप में रहना अर्थात देही अभिमानी। दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप योग में बैठते हो तो टोटल आत्मा का भान पक्का करो। ये शरीर, शरीर की दुनिया, शरीर के संबंध कुछ नहीं है। बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा है। टोटल आत्मक भान में टिको। मैं प्रकाश स्वरूप हूं। अनुभव हो कि प्रकाश स्वरूप है। मन बुद्धि को दो संकल्प, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, स्वीकार कराओ, प्रकाश स्वरूप हूं। फिर योग में आत्म अभिमानी की स्टेज आ जाए। फिर तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात चलते फिरते उठते बैठते किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रखना। सोमान देह भान को भुला देता है। सोमान सम्मान दिलाता है। सोमान सम्मान देने के निमित्त बन जाता है। तो सोमान में रह करके चलो फिरो, उठो बैठो, बातचीत करो, सोमान में रहकर। सोमान में रहने से फायदा क्या होगा? अगर सोमान में रहकर आप
बातचीत करते हैं, चलते हैं, परिवार में रहते हैं, तो सोमान हमारे दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, स्वभाव सबको बदल देगा। आपको ये अंदर है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा बाबा की संतान हूँ, ये सोमान है। या मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। आप किसी सोमान में स्वयं को रखो, देखो उस सोमान की शक्ति आप आत्मा को अनुभव होने लगती है। और वो जब अनुभव होता है कि मैं ये हूँ, तो दुनिया में कहावत है और प्रैक्टिकल भी है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, और खुद जैसा बन जाता है तो जैसे स्वयं की स्थिति वैसी उसकी बाहर की दृष्टि की सृष्टि। वो उसी आधार से बाहर के सृष्टि को देखेगा। स्वयं पवित्रता स्वरूप में टिका है तो सब लगेगा पवित्र है। जैसे बाबा कहता है, कोई काले कोयला जैसा हो, लेकिन आप उसको फरिश्ता देखो, ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता है, तो आपका वाइब्रेशंस उस काले कोयले को बदलेगा, वो भी चेंज होने लगेगा। तो अगर आप सोमान में हैं तो आपका सोमान आपके लिए परिवर्तनशील और दूसरे को भी परिवर्तन कर देगा। और चौथा है अशरीरी। अशरीरी अर्थात जब आत्मा परम धाम में है तो शरीर के बिना है। आप दिन में कई बार अपने को परम धाम में स्थित करो। थोड़ा टाइम मिलता है, चले जाओ अपने घर में। जब मैं आत्मा परम धाम में होंगी तो कौन होगा मेरे साथ? सिर्फ मेरा बाबा, सिर्फ मेरा बाबा, सिर्फ मेरा बाबा। ऐसे टिको। अगर बार बार ये टिकने का अभ्यास करते रहो तो जो बाबा कहता घर जाना है, घर जाना है, याद करो, इससे वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। अगर ये टिकने का अभ्यास हो तो स्वतः ही वैराग्य वृत्ति आ ही जाए और आप आत्मक स्वरूप में टिक जाएंगे। तो आत्मक स्वरूप में टिककर अशरीरी होने का अभ्यास करो तो आप आत्मा बाप समान, क्योंकि शिव बाप सदा अशरीरी है, बाप समान बनकर बाप के साथ साथ घर चलेंगे, जिसको कहते हैं पास विद आनर होकर चलना। और फिर सतयुग में राजघराने में आकर राज्य करना। अच्छा,
ओम शांति।